मिथ्यात्व के साथ ही होता है, ये भी सत्य है। लेकिन आप चाहें तो यहाँ से उस मिथ्यात्व को चूर चूर करके एक भी रत्न यहाँ से ले गए तो आपका जीवन सुधर जाएगा, अगला भव सुधर जाएगा और आपका भव भव आगामी भी सुधर जाएगा। तो आचार्य भगवत अमृत स्वामी यहाँ समझा रहे हैं, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना प्रारंभ कर दो। यह भोग नियम से खतरनाक है, नरक निगोद में भेजने वाले हैं। चक्रवर्ती जैसे जीवों को भी इन कर्मों ने नहीं छोड़ा, तीर्थंकर प्रकृति जैसे जीवों को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा, सबको अपने अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ा है। आप ऐसा कोई कृत्य मत कर लेना, श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, सच्चे देव सर्व को जानने का प्रयास करना। आचार्य सम्मत गोस्वामी ने अपने रोगों को भक्ति के माध्यम से दूर कर लिया। हम भी उन रोगों को दूर करने के लिए यहाँ देवादेव के चरणों में आए हुए हैं। वह 3 रोग बहुत खतरनाक। कौन से वे 3 रोग? जन्म, जरा, मृत्यु। और इनको नष्ट करना है तो इनको नष्ट करने की विधि भी हमारे पास है, वैद्य भी बताया गया है, रास्ता भी बताया गया है, मार्ग भी है, आपको दिख भी सब कुछ रहा है, लेकिन बस स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं पूर्ण श्रद्धा के अभाव। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको श्रद्धा नहीं, श्रद्धा है, लेकिन बस थोड़ा सा और समय पुरुषार्थ करके उस श्रद्धा को अटूट कर लोगे, जगा लोगे तो भव्यात्मा पार हो जाओगे। यही आचार्य अमृत स्वामी समझा रहे हैं, संभल जाओ, सुधर जाओ। पंचम काल में हो, छठवें काल में जाने की तैयारी मत करो। जितना हो सकता है शरीर की शक्ति अनुसार यथाशक्ति व्रत लेना, नियम लेना, संयम लेना, दान देना तो पार हो जाओगे। और यदि यथाशक्ति क्रिया नहीं की, शक्ति से कम भी नहीं, शक्ति से अधिक भी नहीं, उतना ही करना जितने में आपको प्रसन्नता हो, उमंगता हो, आनंद आए, संक्लेश परिणाम आदि ना हो, कसाय आदि ना हो, तभी वह कल्याणकारी हो सकता है। इसके जितना हो सके इस शरीर के माध्यम से भक्ति करना, स्तुति करना, प्रशंसा करना, श्रद्धा मजबूत करना, जैसे समन्वती स्वामी ने किया, जैसे मनोवती ने किया, जैसे सती सीता ने किया, जैसे अंजना ने किया, जैसे श्री राम ने किया, जैसे चारुदत्त ने किया, जैसे अंजन चोर ने किया, सभी पार हो गए। सारा खेल श्रद्धा का है। तो भव्यात्मा आपकी श्रद्धा मजबूत करें, आपका समय पूर्ण हो गया। घर जाना है ना, घर जाना है। घर जाने के पूर्व भव्यात्मा कल हमारा यहाँ भगवान कौन से 30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक, निर्वाण कल्याणक दिवस है। और कल सभी हमें यहाँ पर भक्ति भाव के साथ में, पूरे परिवार के साथ में आकर के, इष्ट मित्रों के साथ में आकर के ऐसे देवादेव का मोक्ष कल्याणक निर्वाण लाडू हम यहाँ पर समर्पित करेंगे। कल मैंने नियम दिया था 5 लोगों को मैसेज देना। किस किसने लिया था नियम? किया कि नहीं किया? कि नियम लेके चले गए? हाँ, देखो नियम लिया था कल आपने, हाथ भी उठाया था। पाप का बंध होगा, मुझे नहीं होगा। ऐसे 3 लोग के नाथ के समक्ष आप कह के गए थे, हाँ महाराज हम 5 लोगों को मैसेज भी करेंगे और बोलेंगे भी। नहीं बोला हो आज सुधार लेना, आज तो कर ही देना, सबको कह देना। कल हमारे यहाँ क्या है, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक है। जैसे अपने बालक के जन्मदिन पर सबको आमंत्रित करते हो, वह सांसारिक क्रिया है, लेकिन यहाँ मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने की विधि है, वह क्रिया है। इससे अछूत नहीं रहना, आज सबको अवश्य कह देना, सबको बुलाना, सबको आमंत्रित करना। और यह हमारा कार्य है, दूसरे का कार्य नहीं है। जितनी जल्दी हम इसमें शीघ्रता से कार्य करेंगे भव्य आत्माओं, हमारे साथ साथ अन्य लोगों को भी पुण्य मिलेगा। नहीं तो यदि आप सूचना नहीं देंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा यहाँ कैसा क्या कार्यक्रम हुआ है। कार्य हमारा है, थोड़ा हम भी सहयोग बने। कमेटी अपना कार्य करती है, लेकिन हम भी प्रत्येक सदस्य अपने अपने कार्यों को करने में अपना उत्साह जगाएं। तो पंक्ति कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हो अगर विश्वास तो मंजिल मिलेगी, हो अगर विश्वास तो मंजिल मिलेगी। शर्त यह है कि बिना रुके चलना पड़ेगा।